नमस्कार दोस्तों। एक्सपायरी पे प्रॉफिट कैसे बनता है टेलीग्राम ट्रेड को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं ट्रेड करने के लिए मना कर रहा था और मैं खुद भी ट्रेड नहीं दे रहा था टेलीग्राम पे, ना मैं खुद ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मार्केट कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको और बता बता के मैं खुद ही थक गया हूँ अब तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, वो हमें क्या कह रहा है, टेलीग्राम का ट्रेड क्या था और पेशेंस कैसे देखिए आपका प्रॉफिट बनाते हैं, ये आज मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। और क्यों क्यों बैंक निफ्टी इज़ बेटर देन निफ्टी नाउ। डू रिमेंबर दिस। पहले निफ्टी बेटर था, अब बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग बेटर देन निफ्टी। और ऑप्शन बायर्स के लिए ये मार्केट अब कंड्यूसिव क्यों नहीं है, वो भी समझाऊँगा। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले ट्रेड की बात करेंगे। देखिए, पेशेंस, आपको पैसा ही कमाना है ना। पैसा अगर आपको एक ही घंटे में कमाना है, एक ही दिन में कमाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कहते हो कि मंथली आपका टारगेट है, मंथ में आपको 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, तो वो मंथली देखा जाता है। मंथली कमाने के लिए आपको रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं होता, स्पेशली ऑप्शन बायर। इतनी बार मैंने कहा है, बी अ स्नाइपर। और बिल्कुल स्नाइपर की तरह हमने एक्ट करा, कोई ट्रेड नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। देखिए, गामा ब्लास्ट के अलावा भी कैसे कैपिटल डबल ट्रिपल होती है, मैं पिछले 2-3 महीने में आपको सिखा चुका हूँ, क्योंकि कहीं पे गामा ब्लास्ट नहीं था। बट कैसे हमने पोजीशंस बनाई लास्ट में 1:30-2:30 बजे के आसपास और कैपिटल हमारी मल्टीफोल्ड हुई। तो सबसे पहले टेलीग्राम ट्रेड की बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी 59,100 की कॉल, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेड करा होगा, आज उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट बना हुआ। 2:30 बजे के आसपास मैंने ये ट्रेड दिया था, 25 पे ये थी। हीरो ज़ीरो ट्रेड दिया था मैंने ये। ओके गाइस, 25 के बाद वो गई 50, वो गई आपका 75 और उसके बाद मेरे ख्याल से उसने हाई लगाया था 90 का। देखिए, कहीं पे भी आपने प्रॉफिट बुक करा हो या क्लोजिंग तक भी रखा हो, क्लोजिंग पे भी आई थिंक 70-72 के आसपास थी क्लोजिंग उसकी। अगर 3:30 बजे तक भी आपने रखी होती तो ऑलमोस्ट आपकी कैपिटल 3 टाइम्स ग्रो हुई है। ओके, या बीच में आपने काटी होती, 50 पे भी काटी होती, तो कैपिटल आपकी डबल हुई होती। जितनी भी डिप्लॉय करी है आपने कैपिटल, वो आपकी कैपिटल डबल हुई होती। ना कोई गामा ब्लास्ट था कॉल साइड, ना कोई गामा ब्लास्ट था पुट साइड। विद इन द रेंज मार्केट थी। एक्सपायरी पे हमने ट्रेड करा, सिस्टम ने सेटअप ने हमें बताया, हमने पोजीशंस ली और बिग प्रॉफिट। ऐसी मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है दोस्तों। एक देखिए, प्राइस एक्शन तो सेटअप तो बता ही रहा था कि मार्केट बैंक निफ्टी स्पेशली ऊपर जाने वाला है। दूसरा, ये जो आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, देखिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ये नियर एटीएम 5 स्ट्राइक प्राइसेस है। ध्यान से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपायरी पे कैसे थोड़ा सा हमें समझ में आने लगता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अब ये ग्रीन वाली लाइन जो देख रहे हैं आपकी, कॉल राइटर्स का ओआई है, रेड वाली आपकी पुट राइटर्स का ओआई है। अब ये इसमें आप कॉल राइटर्स को देखेंगे, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11:30 बजे के बाद ये फ्लैट है। ओके, यहाँ पे आपके पुट राइटर्स भी फ्लैट हैं। 1:30 पौने 2 तक ये कहानी चल रही थी, उसके बाद कॉल राइटर्स ने एक झटका मारा अच्छा खासा। ओके, और यहाँ से पुट राइटर्स चलने शुरू हो गए ऊपर, कॉल राइटर्स नीचे आए, फिर कॉल राइटर्स फ्लैट हो गए। ओके, बट पुट राइटर्स दबा के पुट राइटिंग करे जा रहे थे। ओके, देखिए, ये वन ऑफ द रीजन होता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत चीजें देखनी होती है, थोड़े इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइस एक्शन होते हैं, कहाँ की लेवल्स हैं जिनको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ये चीजें हमें बताती हैं कि मार्केट में अब पुट राइटर्स ऊपर जा रहे हैं, तो एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। देखिए, कॉल राइटर्स फ्लैट ही थे 3 बजे तक, वो कहीं नहीं गए, लेकिन पुट राइटर्स मार्केट को ऊपर ले गए थे। ओके गाइज, ये थोड़ा सा प्रिज्यूम करके फिर 2 बजे के आसपास हमने यहाँ पे 59,100 की कॉल ली थी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप ओआई डेटा देखें तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस, देखिए, मैं क्यों आपको कह रहा था बैंक निफ्टी इज लुकिंग बेटर देन निफ्टी, वो
ऑप्शन चेन में भी आपको दिखाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊंगा। ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की 6 जनवरी की, ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। ओके, अब आप देखिए कॉल साइड पे निफ्टी में अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस, वेदर इन द मनी वेदर आउट ऑफ द मनी, सब जगह शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब बेयरिश पोजीशन बनी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ अगर हम पुट साइड पे आएंगे तो अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस ऑन पुट साइड, यहाँ पे आप देखेंगे, वन सेकेंड, ये सारा का सारा यहाँ पे ये बिल्डअप हुआ है पुट साइड पे, मतलब पुट बेची गई है, मतलब बुलिश पोजीशन इसमें बनाई गई है। तो एक तरफ कॉल साइड आपका बेरिश दिखा रही है, पुट साइड आपका बुलिश दिखा रही है। और इसको थोड़ा सा नीचे करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे पुट माइनस कॉल ओ आई चेंज, दिस इज ओनली 19,45,000। ओके गाइस, तो ये ऑप्शन चेन हमें बता रही है कि मार्केट इनडिसाइसिव है, उसे पता नहीं है ऊपर जाना है या नीचे जाना है, निफ्टी की ऑप्शन चेन। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वो हमें क्या दिखा रही है। और ऑप्शन चेन से ही आपको समझ में आ जाएगा व्हाई आई एम सेइंग बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच बेटर देन निफ्टी। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 27 जनवरी मंथली एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइजेस, कॉल्स, पुट्स, दिस इज, एंड आप देखिए कॉल साइड पे सब जगह कॉल्स में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, मतलब कॉल्स खरीदी गई हैं। मतलब आप देखेंगे यहाँ ओ आई में आपका ओ आई चेंज, सारा ओ आई बढ़ा है आपका, ओके, कहीं भी कम नहीं हुआ है। और प्राइस चेंज देखेंगे, प्राइस भी आपका बढ़ा है। जब ओ आई और प्राइस दोनों बढ़ते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप होता है, यानी कि जो आपकी पोजीशन है वो आपकी बुलिश पोजीशन है। ओके, कॉल साइड पे बुलिश पोजीशन है। अब पुट साइड पे आएंगे, पुट साइड पे आप अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, सब जगह आपका शॉर्ट बिल्डअप है। पुट साइड पे शॉर्ट बिल्डअप मतलब बुलिश पोजीशन। तो अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे, कॉल्स और पुट्स दोनों हमें बुलिश की तरफ, बुलिशनेस की तरफ सिग्नल दे रही है, रादर देन जो अभी हमने निफ्टी का देखा था, जो कॉल साइड हमें बेरिश दिखा रहा था, पुट साइड हमें बुलिश दिखा रहा था। तो ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का इनडिसाइसिव था और बैंक निफ्टी का हमें डायरेक्शनल ऊपर की तरफ दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं एक बढ़िया चार्ट पे कि ऑप्शन बाइंग के लिए कंड्यूसिव क्यों नहीं है मार्केट। एक सेकंड लगेगा इसको पढ़ने में, आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। देखिए आईवीपी आईवीआर है, मैंने थोड़ा सा पहले भी समझाया था। आज ये शूट अप होके दोनों आ गए हैं 100 पे, इस लेवल पे। ओके, और ये जब भी देखिए, आप चाहे कोई स्टॉक लें, आप चाहे कोई इंडेक्स लें, कुछ भी लें, जब भी आईवीआर आईवीपी 50 से ऊपर होता है, इसका मतलब प्रीमियम्स जो हैं मार्केट में, स्पेशली ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। इट इज़ नॉट कंड्यूसिव, इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑप्शन बाइंग। यस, ऑप्शन सेलर्स के लिए ये फेवरेबल होता है जब 50 के ऊपर होता है। तो ऑप्शन बाइंग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो करते हैं वो ध्यान से करिएगा। चलिए दोस्तों, अब आएंगे हम हमारे ऑल टाइम फेवरेट निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको समझ में आएगा। अब इस आज की कैंडल को आप देखिए निफ्टी की, ये आपको क्या बता रही है। ये आपको बता रही है निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, ये कैंडल है और ये है डोजी। ओके गाइस, डोजी इज ऑलवेज इनडिसाइसिव। अभी मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखाई थी, वो भी इनडिसाइसिव थी। अब मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ निफ्टी का, ये भी इनडिसाइसिव है। मार्केट डोजी बनी है, नीचे के लेवल पे बनी है, सपोर्ट के आसपास बनी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन इनडिसाइसिव है। इस डोजी के ऊपर का ब्रेकआउट देके मार्केट चलेगी तो मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। डू रिमेंबर दिस। देखिए मैंने बताया था आपको सुबह भी 25,825 टू 850, यहाँ पे जो भी शॉर्ट है अपने शॉर्ट्स को चेक कर लेना भैया, यहाँ से मार्केट बहुत तेज ऊपर घूम सकती है। आज का लो मेरे ख्याल से 875 था। ओके, क्यों था?
फ्राइडे का वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाई 25 825 टू 850 मैंने आपको बताया था। देखिए मार्केट अभी भी ये येलो लाइन 10 डीएमए है, ब्लू लाइन आपकी 20 डीएमए, इन दोनों के नीचे ही है। 50 डीएमए आपका ये आ रहा 25 8 25 30 के आसपास। बस एक अच्छी बात है कि डाउन ट्रेंड के बाद अब थोड़ी डोजी बनी है, लोअर हाई लोअर लो तो बना है बट डोजी बनी है, मतलब आज फाइट हुई है बुल्स और बियर्स में। लेकिन मंथली ईयरली एक्सपायरी थी सब कॉन्ट्रैक्ट्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी और डेरिवेटिव स्टॉक सारे के सारे। तो आज का प्राइस एक्शन इतना मैं पावरफुल बिल्कुल भी नहीं मानूंगा निफ्टी का। दूसरा, आपको पता है मार्केट में वॉल्यूम्स है नहीं, सभी ने आपको बता दिया, लेस देन वन थर्ड वॉल्यूम्स हैं स्मार्ट मनी के। तो कोई भी मूव विदाउट वॉल्यूम मार्केट में आती है तो वो कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लेना ऑथेंटिक नहीं होती। ओके, वो लेवल्स कभी ऑथेंटिक नहीं होते, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम फटाफट आएंगे निफ्टी पे करना क्या है। निफ्टी देखिए बंद हुआ है 25,938, जो मैंने सुबह बताया था वही चीज है। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 25,975 टू 26,000। ओके, इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस छोटा रेजिस्टेंस है 25,050 एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस निफ्टी इज 26,110। ये आप याद रखिएगा, इसके ऊपर निकलेगा 2610 के ऊपर तो डायरेक्शनल लॉन्ग्स बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ओके, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ 25,825 से लेके 875। अब ये 50 पॉइंट आप पकड़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सॉलिड ये सपोर्ट है। ओके, 825 टूटेगा देन आई विल लुक फॉर डायरेक्शनल शॉर्ट्स which can take nifty up to 25,750 and then 700। ये निफ्टी के लेवल्स हैं, निफ्टी की स्ट्रेटेजी है डायरेक्शनल शॉर्ट डायरेक्शनल लॉन्ग की। रेंज में छोटे छोटे लेवल्स बीच में है, कॉन्ट्रा कहीं पे भी बना के आप ट्रेड करें, स्पेशली ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो 10 15 20 पॉइंट जो मिलते हैं फटाफट बुक करें या स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। ओके, ताकि आपका कैपिटल बचा रहे। ओके गाइस, ये निफ्टी की स्टोरी थी। अब थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। देखिए निफ्टी में मैंने आपको बता दिया इनडिसाइसिवनेस है ऑप्शन चेन डेटा में भी और प्राइस एक्शन में भी। अब हम समझेंगे बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में आपको काफी टाइम से दिखा रहा हूं, ये दो येलो लाइंस देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट येलो लाइन है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है और ये प्राइस एक्शन इसके बीच में चल रहा है। इसको कहते हैं डिसेंडिंग, ओके, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये होती है कि ये नीचे ही तोड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हर बार आप देखेंगे सप्लाई का प्रेशर आ रहा है और स्विंग लोज बन रहे हैं। ओके, लेकिन प्रीएम्प्टिव ट्रेड हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ओके गाइस, अब आप बैंक निफ्टी की आज की कैंडल देख लीजिए। ओके, लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लो इक्वली है, ठीक है, कोई बैंक निफ्टी में 20 30 40 पॉइंट मैटर नहीं करते, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा आज हायर हाई बनाया है। बैंक निफ्टी ने 10 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी ने 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। प्राइस एक्शन इज वेरी गुड। देखिए ऑप्शन चेन में भी बैंक निफ्टी सॉलिड लग रहा था और प्राइस एक्शन में भी बैंक निफ्टी सॉलिड लग रहा है। मैंने आपको सुबह क्या बोला था, 59 250 टू 350 ये जोन निकलेगा तभी डायरेक्शनल लॉन्ग्स बैंक निफ्टी ऊपर बनेंगे दिखेंगे, और 59 आई थिंक 275 का आज का हाई है। नीचे बताया था 59 800 टूटेगा तो 650 58 800 टूटेगा, सॉरी, तो 58 650 तक जा सकता है। यहाँ पे कॉशियस शॉर्ट बनाएंगे, ये मैंने आपको कहा था। देखिए मार्केट नीचे गई 58 800 तोड़ के 50 60 पॉइंट और वापस वहां से घूम गई, डेट्स वाई मैंने मेंशन करा था कॉशियस शॉर्ट्स। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया 59 100 की कॉल ली, वो हमारी बहुत अच्छी आज चली। तो टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़िए, वहाँ पे देखिए जब ट्रेड होगा तभी करेंगे, जबरदस्ती रोज ट्रेड करके
लॉसेस स्टॉप लॉसेस हिट करके कोई फायदा नहीं है। ट्रेड हमें मिला, हमने किया, प्रॉफिट बुक। तो पिछले 3-4 दिन से कुछ कर ही नहीं रहे थे हम, वी आर जस्ट वॉचिंग द मार्केट। ओके, तो चलिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। सबसे पहले देखिए 59, 250, 350 ये निकलेगा तो बैंक निफ्टी जा सकता है 59, 550 टू 650, ये ध्यान रखिए। पहला यार ये लेवल है। दूसरा लेवल आपका है 59, 800, सॉरी, दूसरा लेवल आपका आता है 59, 800 टू 900। इसके ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। नीचे की तरफ क्या है देखिए, नीचे अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, 58, 650 टू 58, 800। ओके गाइस, ये टूटेगा तो ये डायरेक्शनल शॉर्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, 58, 650 मैंने यहाँ लिखा है, इसमें 100 पॉइंट्स और नीचे करूंगा। अब 58, 550 टू 58, 800 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कहा, मैंने 100 पॉइंट नीचे इसलिए लिए। ये जो ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और बैंक निफ्टी ने काफ़ी टाइम से, काफ़ी ज़्यादा टाइम से, अक्टूबर से भी पहले से इसके नीचे ब्रेकडाउन, इसके बाद अक्टूबर के बाद ब्रेकडाउन नहीं दिया है। ओके, और ये आपकी यहीं पे ही आ रही है 58, 550 के आसपास। ओके गाइस, तो मेजर सपोर्ट 58, 550 टू 58, 800। इमीडिएट रेजिस्टेंस 59, 250 टू 350। जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ डायरेक्शनल पोजीशन बनाएंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड्स मैं अवॉइड करूंगा, कोई कंपल्सिव इंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी। कुछ समझ में आएगा तो ही करेंगे, जबरदस्ती ट्रेड करके अपने स्टॉप लॉसेस नहीं लगवाने। ओके गाइस, सो बी वेरी केयरफुल। मार्केट अभी भी उसी रेंज में ही चल रही है जो हम हमेशा अवॉइड करने की बात करते हैं। हो सके तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें, जो बड़ी रेंज में हमेशा बताता है। सो ऑल द बेस्ट, रिस्क को मैनेज करें। गारंटेड कुछ है नहीं स्टॉक मार्केट में, और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही बाय सेल करें।